आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 12 व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक पाठ के अंतर्गत व्यापारिक बैंक के कार्य के बारे में आगे का अध्ययन करेंगे। आज हम व्यापारिक बैंक के दूसरे कार्य के बारे में देखेंगे। दूसरा कार्य है ऋण अथवा उधार देना। इसके पहले में हमने क्या देखा था? व्यापारिक बैंक का पहला कार्य क्या था? जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। आज हम इसके आगे के कार्य को देखेंगे, जिसके अंतर्गत नंबर दूसरा है ऋण अथवा उधार देना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना होता है। विभिन्न जमाओं के रूप में बैंकों द्वारा जो रुपया एकत्र किया जाता है उसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों, व्यापारियों एवं औद्योगिक संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को ब्याज पर उधार दिया जाता है। यह ब्याज दर जमा दरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय का उद्देश्य कम ब्याज पर जमा प्राप्त करना एवं अधिक ब्याज दर पर उधार देकर लाभ कमाना होता है। बैंकों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला है नगद साख। यह ऋण उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं पूंजीपतियों को प्रतिभूतियों के आधार पर दिए जाते हैं। व्यापारियों को वर्ष भर ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है, अतः वे वर्ष के आरंभ में वर्ष भर के लिए ली जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि के लिए बैंकों से समझौता कर लेते हैं और आवश्यकतानुसार ऋण की राशि बैंकों से नगद निकालते रहते हैं। ऋण की निकाली गई राशि पर ब्याज दिया जाता है। दूसरा है अधिविकर्ष, जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जमा राशि से अधिक राशि निकालने को अधिविकर्ष कहते हैं। यह सुविधा विश्वसनीय ग्राहकों को दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है आपके खाते में जमा धन से अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करना। जैसे आपके खाते में 1 लाख रुपए है, अगर आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए निकालना है तो ऐसी स्थिति में अधिविकर्ष के रूप में आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ये राशि निकालने के लिए बैंक से समझौता करना पड़ता है और यह सुविधा विश्वसनीय ग्राहकों को बैंकों द्वारा दी जाती है तथा बैंक द्वारा अधिविकर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे जितनी रकम के अधिविकर्ष की सुविधा मिली उतनी रकम तत्काल एक बार में निकाल ले। वह आवश्यकतानुसार राशि समय समय पर निकाल सकता है। उसे वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है, किंतु ब्याज की दर अधिक होती है। तीसरा है ऋण तथा अग्रिम। ये ऋण तथा अग्रिम प्रतिभूतियों के आधार पर दिए जाते हैं। एक बार में ऋण की राशि पूरी राशि ऋणी को दे दी जाती है तथा उस राशि पर ब्याज लगाया जाता है। यह अधिविकर्ष एवं नगद साख से अलग होता है। उसमें जितनी राशि निकाली जाती है उतने पर ही ब्याज दिया जाता है, लेकिन ऋण तथा अग्रिम में ऐसा नहीं होता है। ऋण तथा अग्रिम की स्वीकृति मिलने पर चाहे उसका उपयोग किया गया हो या नहीं, पूरी राशि पर ऋणी से ब्याज लिया जाता है। चौथा है व्यापारिक बिलों की कटौती। आधुनिक समय में विनिमय विपत्रों को भुनाकर बैंक से ऋण प्राप्त करने की पद्धति अधिक लोकप्रिय हो गई है। इस पद्धति के अंतर्गत बैंक द्वारा व्यापारिक विपक्षों को जो कम अल्पावधि के होते हैं या कम समय के होते हैं, मैच्योरिटी या परिपक्वता के पूर्व अदाता को कमीशन या कटौती काटकर विपत्र की शेष राशि दे दी जाती है तथा बैंक भुगतान तिथि पर अर्हता से राशि को प्राप्त कर लेता है। यह ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा सुरक्षित रहते हैं। तीसरा व्यापारिक बैंक का कार्य होता है अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्राय निम्नलिखित सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें पहला है चेक, बिल आदि के भुगतान का संग्रहण। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है जो निःशुल्क करती है। इनमें से पहला है चेक, बिल आदि के भुगतान का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी तथा अन्य विपत्र विलेखों का भुगतान प्राप्त कर
उनकी राशि ग्राहकों के खाते में जमा करते हैं। चालू खाता रखने वाले व्यापारियों के लिए यह सेवा प्रायः निःशुल्क प्रदान की जाती है, परंतु यदि चेक आदि अन्य स्थानों के हो तो उनके संग्रहण के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। दूसरा है चेक, बिल आदि का भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करते हैं। कभी कभी वह अपने ग्राहकों के लिए बिल स्वीकार भी करते हैं और तिथि पर उसका भुगतान करते हैं, किंतु कभी कभी ग्राहकों के आदेश पर वह उनके स्वयं के स्वीकार किए हुए बिल का भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए ग्राहकों से कुछ शुल्क लिया जाता है। तीसरा है अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रह करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज या ऐसी रकम का भुगतान कर देते हैं जिनकी राशि निश्चित होती है तथा जिनका नियमित रूप से करना होता है भुगतान। इन भुगतानों के संबंध में ग्राहक अपने बैंकों को स्थायी आदेश देकर लिखकर देते हैं। बैंक अपने ग्राहकों से लाभांश, ब्याज, किराया और अन्य प्राप्तियां वसूलकर उसके खाते में जमा करते हैं तथा उनका हिसाब भी रखते हैं। अगला व्यापारिक बैंक का इसके अंतर्गत है चौथा, एजेंट संबंधी कार्य में या अभिकर्ता के रूप में विशेष सुविधाएं प्रदान करना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। विगत वर्षों में अनेक देशों में शाख स्थानांतरण प्रणाली प्रारंभ हुई है, जिसके अनुसार ग्राहकों की एक निश्चित रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेजी जाती है। कुछ बैंक इस प्रेषण क्रिया के निश्चित शुल्क लेते हैं। पांचवा है अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र, सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं और बेचते हैं। इस दिशा में उनका पर्याप्त ज्ञान होने के कारण वे ग्राहकों के लिए इनका क्रय विक्रय उचित समय तथा मूल्य पर कर सकते हैं। छठवां है प्रतिभूतियों का अभिगोपन। व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों द्वारा निर्गमित अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते हैं। इस कार्य के लिए वह अभिगोपन शुल्क या कमीशन लेते हैं। अगला है सातवां, संदर्भ पत्र। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के अन्य व्यापारियों को दे देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक प्रगति की सूचना अपने ग्राहकों को देने की व्यवस्था करते हैं। इस कार्य के लिए प्रायः कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आठवां है ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य करना। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उसकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंध आदि करने का दायित्व भी उठा लेते हैं। इन कार्यों में कभी कभी उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। विकसित देशों के बैंक प्रायः अपने यहाँ एक विशेष विभाग रखते हैं जो ग्राहकों को पूंजी निवेश के संबंध में सलाह देता है। विकासशील देशों कुछ बैंक भी इस प्रकार की सुविधाएं देने लगे हैं। अब देखते हैं व्यापारिक बैंक के अगला कार्य जो है चौथा नंबर, विविध कार्य करना। व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्य भी किए जाते हैं। पहला है संपत्ति की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान चल संपत्ति जैसे जेवर, प्रतिभूतियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर्स की व्यवस्था करते हैं, जिनमें बैंक के ग्राहक अपनी सभी वस्तुएं रख देते हैं। इन लॉकर्स की प्रायः 2 ऐसी चाबियां होती है कि एक की दोनों के लगाए बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता। एक चाबी बैंक के पास और दूसरी चाबी ग्राहक के पास रहती है। जब भी कुछ सामान लॉकर से निकालना हो, ग्राहक बैंकर के सामने लॉकर खोलकर उसे निकाल लेता है। इस लॉकर्स का कुछ वार्षिक किराया भी लिया जाता है। दूसरा है यात्री चेक तथा साख पत्रों की सुविधा। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को यात्री चेक तथा साख पत्र देते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी देश में निश्चित राशि प्राप्त की जा सकती है।
इन सुविधाओं के फलस्वरूप ग्राहकों को विदेशों में नकद रकम नहीं ले जानी पड़ती और उन्हें जोखिम से छुटकारा मिल जाता है। विविध कार्य के अंतर्गत नंबर तीसरा है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में उन्हें अपने देश में प्रचलित विदेशी विनिमय संबंधी कानून का पालन करना आवश्यक होता है। चौथा है उपभोग साख प्रदान करना। विकसित देशों में जहां जनता का जीवन स्तर ऊंचा है और उपभोग की वस्तुएं बेचने में कड़ी प्रतियोगिता है, बैंक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य प्रकार की मशीनें, मोटर कार आदि प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं। अपने ग्राहकों को वह उन वस्तुओं की उपलब्धि ऋण पर करा देते हैं। पांचवा है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण। प्रायः सभी बड़े बड़े बैंक बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार आदि संबंधी आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उनको समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिससे जनता तथा संबंधित व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सूचनाएं यथासमय मिलती रहे। इसके अलावा अनेक अच्छे बैंकों द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, जिनमें दिए गए लेखों से विविध आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये थे व्यापारिक बैंक के अन्य कार्य। इसके बाद नंबर पाँचवा कार्य है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा व्यापारियों के विनिमय पत्रों, देशी विपत्रों, हुंडियों आदि को भुनाकर की जाती है। यदि किसी व्यापारी के पास कोई विपत्र या बिल है जिसका भुगतान उसे कुछ समय के बाद प्राप्त होता है और यदि उसे धन की तत्काल आवश्यकता है, तो बैंक इस विपत्र या बिल को उस अवधि का ब्याज काटकर शेष रुपए तुरंत व्यापारी को दे देता है और स्वयं उस बिल का भुगतान समय अवधि समाप्त होने पर ड्राई द्वारा वसूल कर लेता है। छठवां कार्य है साख का निर्माण करना। व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख का सृजन करना। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा धन की कुल राशि से कहीं अधिक ऋण देते हैं। इसलिए जो संभव होता है क्योंकि बैंक साख निर्माण का कार्य भी करते हैं। बैंक दो तरीकों से साख का निर्माण करते हैं। पहला कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा और दूसरा प्रारंभिक जमाओं और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। तो ये हमने देखा व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य।